कहानी सुनो भाई राम कहानी, बाल कहानी प्रभु जी की बाल कहानी। राम कहानी सुनो जी राम कहानी। जो स्त्री या पुरुष मेरे प्रभु श्री राम की बाल्य कहानी की इस कथा को सुनेगा, गाएगा और ध्यान पूर्वक मन से श्रद्धा पूर्वक दिल से सुनेगा, उसके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर कर का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनु शिव मन भाई। वेदों ने आपको 3 लोकों में गुरु कहा, दूसरे पाम पर जीव और रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी का सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रसन्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। ये उस समय का वर्णन है जिस समय शिव विवाह के पश्चात माता पार्वती शिव जी से राम कथा सुनने की प्रार्थना कर रही हैं, उस समय का इसमें वर्णन किया गया है। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन छल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन रामा। पुनि बन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान में रस के आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचकर और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र का वर्णन करने लगे। झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, कहते हैं कैलाशपति। जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने, राम कथा सुन पार्वती। जहि जाने जग जाई हे रई, कहते हैं कैलाशपति। जाग जथा सपने भ्रम जाई, राम कथा सुन पार्वती। जिसके बिना जाने झूठे भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह से लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न भ्रम जाता है। बंदे बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिमु नामू। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र के बाल स्वरूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से जब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है और मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल स्वरूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करे। करी प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर्षि सुधा समगिरा उजारी। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुम्हारे
जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही। राम सपने हूँ तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन है मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। यद्यपि आशंका कीन्हु सोई, कहते हैं कैलाशपति। कहत सुनत सब करहित होई, राम कथा सुन पार्वती। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कहते हैं कैलाशपति। श्रवण रंद आई भवन समाना, राम कथा सुन पार्वती। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की प्रसंग के कहने सुनने और सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैनित संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुरई समतूला, जे नैन मत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्र से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखों के जैसे दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तूवी के समान हैं और जो श्रीहरि और गुरु के चरणों पर नहीं झुकते। जिन्हीं हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाथा, जी सो दादुर जी है समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान है। कुलीस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरिचरित न होई हर साती। गिरजा सुनई राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहनी शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला को सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। तो भक्तजनों, आप भी प्रेम से राम कथा को सुनिएगा। मैंने सब कुछ राम कथा की इन पंक्तियों में बता ही दिया है कि जो हरि भजन नहीं करता है, जो हरि भजन नहीं सुनता है, वो किस तरह से होता है। तो इन लाइनों पर विशेष ध्यान दीजिएगा और प्रभु श्री राम की भक्ति कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से आपके लिए श्री राम की बाल चरित्र की कथा सुनेंगे। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सीताराम।